नमस्कार दोस्तों, रीड साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न है 103 नंबर। हाइड्रा जो निडेरिया संघ का प्राणी है होता है। तो हाइड्रा है वो किस संघ का प्राणी है? निडेरिया संघ का प्राणी है और ये होता है वो मांसाहारी होता है। हाइड्रा किस श्रेणी का प्राणी है? मांसाहारी संघ का प्राणी है और निडेरिया संघ के अंतर्गत ये आता है। प्रश्न संख्या 104 की बात करें, मानव की त्वचा शरीर पर बिना फफोले पड़े अधिकतम कितने तापमान को सहन कर सकती है? तो ये 60 डिग्री सेल्सियस तापमान को सहन कर सकती है। मानव की त्वचा बिना फफोले पड़े अधिकतम कितने तापमान को सहन कर सकती है? तो 60 डिग्री सेल्सियस तापमान को सहन कर सकती है। प्रश्न संख्या 105 की बात करते हैं, निम्न में से उस जानवर का नाम बताइए जो सामान्य मात्रा में भोजन देने पर अधिक मांस देने वाला होता है। सामान्य मात्रा में भोजन देंगे तो भी अधिक मात्रा में मांस का उत्पादन करेगा। कौन सा जंतु है? तो सूअर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 106 देखिए, किस जानवर के सींग गिरकर फिर से निकल आते हैं? तो चीतल के सींग गिरकर के वापिस निकल आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 107 देखिए, कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है। तो कोलेस्ट्रॉल के असामान्य स्तर के कारण क्या होता है? धमनियां है वो कठोर हो जाती है। प्रश्न संख्या 108 की बात करते हैं, दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? तो थारपारकर और राठी है वो दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्ल मानी जाती है। प्रश्न संख्या 109 की बात करते हैं कि निम्नलिखित जंतुओं में से किसका गर्भाधान काल अन्य से ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा गर्भाधान काल है वो किसका होता है? हाथी का सबसे ज्यादा होता है। प्रश्न संख्या 110 की बात करें, गाय का औसत जीवन काल कितना होता है? औसत जीवन काल गाय का बात करें तो 20 वर्ष होता है। प्रश्न संख्या 111 देखिए, गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो 282 दिन का होता है। गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 282 दिन का होता है। प्रश्न संख्या 112 की बात करते हैं, ORT मौखिक पुनः जल योजन चिकित्सा किसके रोगोपचार से संबंधित है? तो किसके रोगोपचार से संबंधित है? तो ये अतिसार के रोगोपचार से संबंधित है। ORT किससे संबंधित है? तो अतिसार से संबंधित है। प्रश्न संख्या 113 की बात करते हैं कि मानव नेत्र को रेटिना में कोण अधिक कहाँ केंद्रित होते हैं? मानव नेत्र को रेटिना में कोण कहाँ अधिक केंद्रित होते हैं? तो रेटिना के सिरे पर केंद्रित होते हैं। प्रश्न संख्या 114 की बात करते हैं कि डॉल्फिन है वो किस वर्ग का उदाहरण है? तो डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण हो जाएगा? एम्फीबिया वर्ग का उदाहरण है। डॉल्फिन है वो जलचर भी है और स्थलचर भी है, और जो जलचर और स्थलचर दोनों होते हैं वो किस वर्ग में आते हैं? एम्फीबिया वर्ग में आते हैं। उदाहरण की बात करें तो डॉल्फिन और मेंढक। प्रश्न संख्या 115 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसको आघात के संदर्भ में खतरे का गुण कारक माना गया है? कौन सा हो जाएगा? अति तनाव। अति तनाव है वो आघात के संदर्भ में खतरे का गुण कारक माना गया है।